जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा पिछले 13 साल में जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें नौकरी पर लगाया गया है, उन सब की जो है वो जांच होगी। और जो बैकडोर एंट्रीज की गई हैं, अगर कोई बैकडोर एंट्रीज हुई है तो उस शख्स को अपनी नौकरी जो है वो गंवानी पड़ सकती है। ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त मैं आपके साथ जो है वो साझा कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 13 सालों में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी जांच जो है वो हो जाएगी और एक कमेटी जो है वो इसको लेकर गठित भी की जाएगी, जो जांच करेगी कि आखिर जो पिछले 13 साल में अपॉइंटमेंट हुई है क्या वो बैकडोर कहीं एंट्रीज तो नहीं है। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इस पर जांच जो है वो की जाएगी कि पिछले 13 साल में यानी कि 2010 से लेकर 2023 के बीच जितनी भी नौकरियां सरकारी जो हैं वो लगाई गई हैं, उन सब की जांच होगी। और जांच के बाद अगर ये पाया गया कि किसी की जो अपॉइंटमेंट है वो बैकडोर एंट्री से हुई है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, और जिसने उसकी एंट्री की होगी उस पर भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार, चीफ सेक्रेटरी की बात करें या फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें, तो कई बार उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले वाली सरकारें जो हैं उन्होंने बैकडोर एंट्री जो है वो करके जो है वो यहाँ पर जो नौकरियां हैं वो लगाई हैं। और अब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो तमाम विभाग हैं उनको ये आदेश सरकार को ये दिया गया है कि जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं 2010 से लेकर 2023 के बीच, उसका एक रिकॉर्ड जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार जो है वो देख सके कि जिन लोगों को नौकरी दी गई है अगर उनकी एंट्री वहां पर सही तरीके से हुई है या फिर नहीं, या फिर बैकडोर जो एंट्री है वो हुई है। इसका मकसद ये है कि अगर बैकडोर एंट्रीज हुई हैं तो उन पर कार्रवाई जो है वो की जाए। जो डाटा मांगा गया है सरकार की तरफ से विभागों से, सभी विभागों को यह कहा गया है कि जो भी एंट्रीज आपने की हैं उन एंट्रीज का रिकॉर्ड जो है वो सरकार तक पहुंचाया जाए, और 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट जो है वो करना होगा। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की बात करें वो या फिर मनोज सिन्हा जो हैं वो इस पर अब कार्रवाई जो है वो करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको ये बता दें कि कुछ ही समय पहले जम्मू में एक पत्रकार वार्ता हुई थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और उनसे सवाल जो है वो हमने ये पूछा था कि जो टेलीविजन हैं वो आखिर कब पक्के होंगे, क्योंकि वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने इस बात का जवाब ये दिया था कि कुछ लोगों की बैकडोर एंट्रीज हुई हैं और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जो पिछली सरकारें हैं उनके द्वारा बैकडोर एंट्रीज की गई हैं और कोई तथ्य नहीं है उसके बिना जो है वो ग्राउंड पर कई लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो कर दी गई है। लिहाजा उस समय ये समझ में आ गया था कि जो टेलीविजर्स हैं उनके परमानेंट होने में विलंब जो है वो जरूर हो सकता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने इस तरह का आर्डर जो था वो दिया था। और अब जो है वो सरकार ने ये आदेश भी दे दिया है कि जांच होगी, जो भी पिछले 13 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो हुई हैं उनकी जांच होगी। तमाम विभागों को ये कह दिया गया है कि आप डाटा जमा करवाएं जिस भी एम्प्लॉय की आपने एंट्री जो है वो की है, और अगर किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना एंट्री के इस वक्त सरकारी पैसे का एंजॉय जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब जब 1 महीने के अंदर सरकार के पास ये पूरी लिस्ट जो है वो पहुंचेगी तो अगर किसी की कोई बैकडोर एंट्री होती है तो क्या सरकार उस पर कड़ा एक्शन लेती है, कड़ा रुख लेती है, उसे नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और जिन लोगों ने वो बैकडोर एंट्रीज जो है वो की हैं क्या उन पर भी गाज गिरेगी, ये देखना जो है वो काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है, एलजी मनोज सिन्हा ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, आस्ता आस्ता सारा भ्रष्टाचार जो है वो जम्मू कश्मीर से खत्म होगा और जिसने पहले भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कितने लोग जो हैं इस जांच के बाद बैकडोर एंट्रीज वाले मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो होती है। रवि शर्मा, यूएनटी, जम्मू।